सरगुजा की, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम ने बड़ा दावा किया है। पूर्व विधायक गोपाल राम जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे, यह ऐलान उन्होंने किया है। बता दें कि कोरोना की वजह से जनता की आर्थिक हालात बिगड़ चुकी है, जिसको सुधारने का दावा पूर्व विधायक ने किया है। 20,000 करोड़ रुपए बांटने का बजट पूर्व विधायक ने बनाया। बता दें कि जिले के हर घर में राशन कार्ड के मुखिया को 2 लाख रुपए देंगे, ये बात पूर्व विधायक गोपाल राम ने कही है। साथ ही कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 50,000 रुपए की राशि देंगे। तो बता दें कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए लोगों को ये पैसा दे रहे हैं, ये बात गोपाल राम ने कही है। लोगों से फॉर्म और राशन कार्ड लेने का काम किया जा रहा है, ये दावा भी उन्होंने किया है। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने जो भी बातचीत की है उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, वो आपको सुनाते हैं। ये क्या मामला है गोपाल जी? पूरा ये मामला नहीं है, मेरा पर्सनल कार्यक्रम जी। कोई मामला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है। हाँ। जिसके अंतर्गत हम अभी जो बीमारी से जूझे लोग तो कितने कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं लोग, हमारे गरीब लोग। उनका रोजी रोजगार खत्म हो गया, उनका घर टूट गया, काम धाम बंद हो गया। अगर फिर इसी तरह से ये महामारी चलती रहे, कोई बीमारी होती रहेगी तो हमारा आदमी मरने के सिवाय कुछ नहीं होगा उसका। तो इस पर हमने, क्योंकि मैं समाजशास्त्र का प्रोफेसर रहा हूँ, समाजशास्त्र विषय का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था जी, तो हमने ये सोचा कि यदि हम अगर पैसे की मदद कर देते हैं हमारे लोगों को, तो पारिवारिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएगा आदमी, गरीब आदमी। तो कितना मदद करना चाह रहे हैं आप? हाँ, उसमें रेट लिखा हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता होगा 2 लाख रुपया देंगे, और हर वयस्क को 1-1 लाख रुपया दे देंगे 16 साल के ऊपर को, और हर बच्चा जो 15 साल के नीचे होगा उसको 50-50 हजार रुपया, ऐसा करके हर राशन कार्ड का परिवार सूची में जोड़ करके उस परिवार का जो कार्यकर्ता होगा उसी के खाते में उसको अंतरण करेंगे। अच्छा, लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उसको बाद में बताऊंगा, कागजात दे दूंगा आपके असिस्टेंट को यहाँ। नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है? बयान नहीं करना चाहता अभी मैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। अच्छा, कागजात आएगा तो दे दूंगा इनको। कितना पैसा आ रहा है आपके पास? वो भी मत पूछिए अभी, लेकिन नहीं सुनिए ना, गोपनीय रखने के लिए बोले हैं अभी हमको। नहीं, सब गोपनीय आप रखिए, लेकिन एक बार बताइए तो कम से कम। नहीं बताऊंगा, ये बहुत उधर वाले डांटते हैं ना, ऊपर वाले। ऊपर हमारा जो है, हमारा कंपनी है, हमारे सीनियर लोग हैं, वो लोग ऐसा बयान मत देना, अपना कार्यक्रम बनाते रहो गरीबों के बीच जी, और आ जाएगा, कागज ले जाओगे, पैसा अंतरण हो जाएगा आपने। फिर नहीं ऐसे में तो, लेकिन गोपाल जी तो हजारों करोड़ में चले जाएगा फिर। नहीं, 20,000 करोड़ है भाई साहब। हाँ, 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का टारगेट है बांटने का, उससे भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं बयान नहीं करना चाहता है कितना मिल रहा है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में केवल 20,000 करोड़ बांट रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी, नहीं, सरगुजा जिला में भी मिल करके है। अच्छा, जिले में मिलकर है। जिला में अगर मैं 2 लाख रुपए ही दूंगा एक राशन कार्ड में, और हमारे यहाँ 8.5 लाख रुपया तक जा रहा है एक परिवार में। अच्छा जी, लेकिन इतना पैसा मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आप बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। अभी आप उसके जड़ में मत जाइए, जब हम बांट देंगे ना। पत्रकार का काम है जड़ में जाना। आप अगर नहीं बताएंगे मैं आपको दे दूंगा। हाँ। अभी से जड़ में जाना उचित नहीं है, कागजात ले आऊंगा तो आपके असिस्टेंट को अंबिकापुर में दे दूंगा। तो 20,000 करोड़ बांट रहे हैं मतलब आप, है ना? हाँ जी, 20,000 का अभी बजट बनाया हूँ, और पैसा ज्यादा भी हो सकता है। 20,000 करोड़ ना? कम नहीं होगा। जी, ठीक है गोपाल जी ना, ज्यादा भी बजट हो सकता है, लेकिन अभी मिनिमम उसमें सोच लिया। पैसा कहाँ से आ रहा है वो नहीं बता रहे हैं आप ना? अभी नहीं बताऊंगा, कागजात आएगा तो दे दूंगा। देखिए, सुना आपने किस तरह से यहाँ पर पूर्व विधायक बार बार ये बात कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कहां से आ रहा है, लेकिन जनता की हालत को सुधारने के लिए मैं इससे भी ज्यादा पैसे सरगुजा संभाग में बांटूंगा। तो आपको बता दें कि ये लगातार बातें सामने आ रही थी, और अब एक ऑडियो भी हमारे पास था जिसे हमने आपको सुनाया।
हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आपने सुना, हम सभी ने सुना किस तरह से पूर्व विधायक ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं, जनता की सेवा वो करेंगे इन पैसों से। जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसा उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे भी बताया है कि उनके पास 20,000 करोड़ है और वो जनता को बांटेंगे। ये जो पैसे बांटेंगे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए लोगों को बांटेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि जो राशन कार्ड कार्ड पे पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को 2 लाख, फिर और जो उनसे नीचे है 1 लाख, और 15 वर्ष आयु के जो लोग हैं उन्हें 50,000 रुपए इनके द्वारा देने का ये ऐलान किया है। जो अपने एक कागज भी बनाया है जिसमें लिखा गया है फ्री का पैसा पाइए, ऐसा करके उन्होंने एक वायरल हो रहा है जो पोस्टर इनका लगा हुआ। तो कहीं न कहीं अब इसे देखा जा सकता है कि कहीं ये राजनीतिक रूप तो नहीं लेना चाहता है, क्योंकि ये जो थे भाजपा के पूर्व विधायक रहे। अभी वर्तमान में ये इन्होंने भाजपा का इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस भाजपा में ये है भी नहीं, तो इसे माना भी नहीं जा सकता कि भाजपा से अलग है, क्योंकि इस्तीफा दे दिए जाते तो फिर माना जा सकता था कि भाई वो भाजपा से और संगठन से नहीं है जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक स्टंट भी माना जा सकता है जिस प्रकार से देखा जा रहा है पैसे बांटने को लेकर के। जी बिल्कुल दीपक, एक और बात सामने आई है कि 2018 में जब कुल संपत्ति का खुलासा हुआ था गोपाल राम की, तो ये 67,51,000 बताई गई थी, और अचानक से जब वो अपना चुनाव भी हार गए उसके बावजूद 20,000 करोड़ रुपए उनके पास आ जाते हैं। क्या एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये पैसा कहां से आया है? जी बिल्कुल, वो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये जो पैसा है, जो मेरे पास पैसा है, ये एक्सिस बैंक में आ चुका है और ये अभी क्लोजिंग मार्च जो चल रहा है इसकी वजह से ये बोले कि पैसा अभी अगले माह अप्रैल में 5 तारीख से लोगों के खाते में जाने शुरू होंगे। लेकिन ये जो पैसा आया इनके बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है ये मेरे अपने पैसे हैं, मेरे बिजनेस के पैसे हैं, जिसे मैं लोगों को बांटूंगा सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए। जी चलिए ठीक है दीपक, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम ने रुपयों को लेकर कहा कि उनके पास इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी है और ये 20,000 करोड़ रुपए लोगों को वो बांटेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर जिस तरह से लोग कोविड के दौरान हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि वो लोगों में बांटेंगे। और उनका ये भी दावा था, जैसा कि हमने ऑडियो में सुना, कि उनके पास इससे ज्यादा पैसा है, लेकिन वो ये नहीं घोषित करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। तो विधायक गोपाल राम ने, पूर्व विधायक गोपाल राम ने ये बात कही है, बड़ा दावा किया है कि जनता की सेवा के लिए, जनता की मदद के लिए वे 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पूर्व एमएलए के पास 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से? 2018 का चुनाव भी हार चुके हैं। जब संपत्ति की जानकारी दी थी तो वो 67,51,000 ही निकली थी, तो आखिर 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से? बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम ने बड़ा दावा किया है, जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। 20,000 करोड़ रुपए बांटने का बजट तक बन चुका है, लोगों से फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, उनसे राशन कार्ड भी मांगा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं पैम्पलेट किस तरह से इस पर लिखा हुआ है, फ्री का पैसा पाइए। तो अब ये जांच का विषय बन चुका है और पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि इनकम टैक्स हो चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, उनके पास सर्टिफिकेट है उनकी इस संपत्ति का। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर नामदेव जी जुड़ गए हैं और उनके साथ मंत्री अमरजीत भगत भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। हेलो जी आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मामला आया है बेहद चौंकाने वाला मामला है। 65 लाख के आसपास की संपत्ति 2018 में होती है, 20,000 करोड़ कहां से आ रहा है? और केवल 20,000 करोड़ नहीं, जो मेरे पास जानकारी है लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर की राशि इनके बैंक अकाउंट में आने वाली है, ये इनका कहीं ना कहीं दावा है। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को, केवल सीतापुर के नहीं, इनका कहना है कि अंबिकापुर के भी कार्यकर्ताओं को 2-2 लाख रुपए जो है ये कैश देंगे। बच्चों को जिनकी उम्र 16 साल 15 साल से कम है उनको 50-50 हजार रुपए उनके खाते में जमा कराएंगे। तो ये निश्चित तौर पर हर लिहाज से बड़ी खबर है कि आखिर इतने पैसे
गोपाल जी के पास आ कहां से रहे हैं, और अगर आ रहे हैं कहीं से तो वो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल। ही नहीं आदित्य बता जी, रहे। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं जी। 2 मिनट में प्लीज। चलिए ठीक है, अमरजीत भगत जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायक गोपाल राम ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका मानना है कि वो 20,000 करोड़ रुपए की राशि जनता को बांटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बड़े दावे से ये भी समझ में आ रहा है कि चुनाव के नजरिए से भी वो ये ऐलान कर सकते हैं। और आप अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर वो 20,000 करोड़ रुपए की राशि बांटेंगे। देखिए, तो खोखला दावा है और कोई आधारहीन बात करे, लोगों को बरगलाने वाली बात करे, तो उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ना इस बात में कोई सत्यता है, और ना ही मुझे लगता है कि गोपाल राम जी के पास इतनी की चल अचल संपत्ति है। तो इस प्रकार इसमें कोई बात में सत्यता लगता नहीं है। और इसके बाद भी अगर लोगों को इस प्रकार से बरगला रहे हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। भगत जी, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके पास इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी है। तो आप उसका जांच कर लीजिए ना, उनके पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट और कितना है। बांटे तो अच्छा है, लेकिन बटेगा तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा, अच्छा बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। जी आदित्य जी, आप सवाल कर सकते हैं। 20,000 करोड़ लोगों में इस प्रकार से आपका प्रतिद्वंदी अगर 20,000 करोड़ अगर बांटने निकल गया, और उनका ये कहना है 20,000 नहीं 76,000 करोड़ रुपए में बांटने जा रहा हूं, सीतापुर में आने वाले समय में खतरा तो नहीं नजर आ रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी को? वहां 76,000 करोड़ अगर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ जाएंगे अमरजीत जी, तो पासा तो कहीं भी पलट सकता है। ये इतने पैसे आ कहां से रहे उनके पास? आप प्रतिद्वंदी रहे, आपको शायद बेहतर पता होगा, इतने पैसे आखिर आ कहां से रहे उनके पास? अरे, मुझे बहुत खुशी होगा जिस दिन वो बांटेंगे, है ना। कम से कम जनता में बटे तो, लाए तो कहाँ से ला रहे हैं। और कोई आदमी मजाक किया या देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर हवाई बात किया, उसके पीछे परेशान होने की क्या जरूरत है। एक कहावत है, एक नहीं, लेकिन रकम छोटी नहीं है। एक किसान के यहाँ एक बकरी थी, और रोज रात को वो आवाज करती थी, तो मालिक सोचता था कि आज बच्चा देगी, और सुबह उठ के देखता था तो कुछ नहीं, तो बोले कि रात भर मिमियानी एको न बियानी। रात भर मिमियानी एको न बियानी। ये हवाई बात में परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नहीं, लेकिन इतना पैसा आ कहां से रहा? 76,000 करोड़ कोई छोटी मोटी, शायद एक आम आदमी को 76,000 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं शायद वो नहीं पता होगा, लेकिन गोपाल राय जिनकी संपत्ति केवल 67 लाख के आसपास थी, अचानक 18 के बाद अगर मैं बात करूं, 4 साल भी नहीं हुए अभी पूरे, 76,000 करोड़ कहां से आ रहे नहीं पता, लेकिन आ रहे हैं, ये श्योर है। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन पैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा सोर्स क्या है, सोर्स कहां से आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, लेकिन ये तय है कि मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दी है। अरे, कोई पागल आदमी मजाक करेगा, उसको आप उसके पीछे पूरा परेशान हो गए जी अमरजीत जी, बात हुआ क्या? ठीक है, नहीं, वो पागल आदमी आपके साथ प्रतिद्वंदी रहा है भाई, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा है, पेशे से प्रोफेसर रहा है, मानसिक रूप से तो पागल वो नहीं लगते, लेकिन जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, ये चौंकाने वाली और हैरत में डालने वाली तो जरूर है कि आखिर इतना पैसा किसी के अकाउंट में आ कैसे रहा है। और अगर आ रहा है तो 2-2 लाख रुपए हर उम्मीदवार, हर वहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां उस मतदाता हैं वहां पर, उनको हर किसी को अगर वो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो ये अगर इतना बड़ा वो दावा कर रहा है, और दावा अगर झूठा साबित हुआ तो अमरजीत जी वैसे भी उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो दावा कर रहे हैं तो क्या इसकी हकीकत की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे आप? आदित्य जी, हमें लगता है कि अमरजीत भगत जी हमारे साथ अब नहीं जुड़े हैं, उनका फोन कट हो चुका है। और आदित्य नामदेव जी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि हर घर में राशन कार्ड के मुखिया को 2 लाख रुपए वो बांटेंगे, तो सवाल यही है और सवाल अब भी यही बना हुआ है
कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहां से। और जैसा कि मंत्री जी का कहना है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूर्व विधायक, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। तो देखना होगा कि वाकई इतने पैसे बांटे जाते हैं जनता को, और क्या कुछ रीजन वो देते हैं, कहां से सोर्स है उन पैसों का, क्योंकि दावा बड़ा है। और ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी उन्हें सर्टिफिकेट दिया है इतनी संपत्ति का। देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आ कहां से रही है। और देखिए, कोई हम किसी को मानसिक दिवालियापन घोषित हम नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है। कोई मानसिक रूप से अक्षम है, ये हमारा काम नहीं, किसी डॉक्टर का काम है उसको सर्टिफिकेट उनसे लेने दीजिए। लेकिन वो एक उम्मीदवार था भारतीय जनता पार्टी का, कोई रोड चलता आदमी नहीं था या कोई मानसिक रूप से रोगी नहीं था। जब भी आप शपथ पत्र भरते हैं, 2018 का आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो उसमें सब चीज आपको भरनी पड़ती है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मानसिक रूप से वे स्वस्थ हैं, 67 लाख रुपए उनकी संपत्ति है। और इसके साथ साथ ही किसी ऐसे निर्दलीय ने नहीं, उनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी, उस समय 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उन्होंने वहां पर टिकट दी थी। कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं लड़े थे कि जिसके बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के उनको वहां पर अपना कैंडिडेट बनाया होगा। लेकिन आज 3.5 साल बाद जो चीजें नजर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जांच कराने की जरूरत है कि शायद इतना बड़ी अगर रकम आ जाए तो पूरे जितने भी विधानसभा का खर्च है छत्तीसगढ़ में, 90 विधानसभाओं का, वहीं से निकल जाएगा। तो शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को उनसे संपर्क साधना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी रकम आ कहां से रही, ताकि आगे आने वाला 2023 का चुनाव बड़े अच्छे से भारतीय जनता पार्टी लड़ पाए। लेकिन सवाल यहीं पर अभी भी है, इतनी बड़ी राशि आखिर आ कहां से रही, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और इतनी बड़ी राशि अगर आ रही तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स और तमाम बाकी विभागों की भी नजर उस अकाउंट पर जरूर होगी, अगर वो सच बोल रहे हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी। और अब चूंकि दावे कर चुके हैं वो, तो अब इन दावों की जांच भी होगी और जांच में ही अभी खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूर्व एमएलए के पास 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।